जम्मू कश्मीर में राजौरी के बड़हाल गांव में हर तरफ मातम पसरा हुआ है। एक अनजान बीमारी ने तमाम जिंदगियों को फना कर दिया है और कश्मीर से लेकर दिल्ली तक सब इस बीमारी से हैरान है और इसकी वजह पता करने की कोशिश भी हो रही है। और इस बीमारी का पता लगाने के लिए केंद्र और जम्मू कश्मीर सरकार के स्वास्थ्य विभाग की टीमें लगी हुई हैं, लेकिन अभी तक बीमारी का पता नहीं चल पाया है, जिसके चलते 17 लोगों की मौत हो गई। लेकिन बड़हाल गांव के मोहम्मद असलम के घर से सबसे दर्दनाक तस्वीर सामने आई। जिस आंगन में इनकी बेटियां खेलती थी, आज उसी आंगन में उनकी कब्रें बन गई। इस वक्त मैं उनके घर के ठीक आंगन में खड़ा हूं और ये आप कब्रें जो इस वक्त देख रहे हैं, ये 8 कब्रें जो आपको दिखाई दे रही हैं, ये कब्रें मोहम्मद असलम के 6 छोटे छोटे बच्चे और उनके मामा मामी की ये कब्रें हैं। तो वहीं दूसरी ओर इस पूरे गांव को सील कर दिया गया है और गांव के बाहर स्वास्थ्य विभाग और सुरक्षा बल को तैनात कर दिया गया है। उन घरों को जो है वो सील किया गया है और यहाँ पर स्वास्थ्य विभाग की जो टीमें हैं उन्हें यहाँ पर जो है वो लगाया गया है, ताकि किसी तरह की कोई भी जो अगर यहाँ पर जरूरत पड़ती है तो वो लोग जो हैं वो बिल्कुल तैयार रहें मेडिकल इमरजेंसी के लिए। बिहार के छोटे सरकार और पूर्व विधायक अनंत सिंह पर 24 घंटे में 2 बार फायरिंग हुई और इस जानलेवा हमले में अनंत सिंह बाल बाल बचे। अब खबर ये मिल रही है कि इसी फायरिंग के तुरंत बाद उन्होंने कोर्ट में सरेंडर कर दिया है। ऐसे में सवाल यह है कि आखिर अनंत सिंह की हत्या कौन करवाना चाहता है, इसके पीछे किसकी साजिश है? क्या अनंत सिंह खुद को मोकामा में सुरक्षित महसूस नहीं कर पा रहे हैं और इसीलिए उन्हें सरेंडर करना पड़ रहा है? ये तमाम सवाल बिहार की कानून व्यवस्था पर भी बड़ा प्रश्न चिन्ह है, क्योंकि अनंत सिंह के समर्थकों और गैंगस्टर सोनू मोनू के बीच मोकामा में भारी गोलीबारी हुई थी। बताया जा रहा है कि इस दौरान करीब 60 से 70 राउंड फायरिंग दोनों तरफ से की गई। हालांकि पूर्व विधायक अनंत सिंह इस हमले में बाल बाल बच गए और अब उन्होंने कोर्ट में सरेंडर करने का फैसला किया है। सरकार का होता है, नियम पालन करना है। जाए दीजिए, सरेंडर हो गए हैं, आपको जेल भेजा जा रहा है। जेल जा रहे हैं। अनंत सिंह जेल पहुंच गए तो दूसरी तरफ इस मामले में गैंग के सरगना सोनू के साथ एक और हमलावर को पुलिस गिरफ्तार कर चुकी है, जिस पर अनंत सिंह के घर फायरिंग का आरोप है। उसमें अभी 2 लोग गिरफ्तार हुए हैं, सोनू और रोशन की गिरफ्तारी हुई है, आगे भी छापेमारी चल रही है। अनंत सिंह की तरफ से भी कोई गिरफ्तारी, उनमें भी रेड हुई है, कोई गिरफ्तारी अभी तक उस तरफ से नहीं हुई है, बट हम लोग करेंगे, जल्दी कर लेंगे। मोकामा में अंधाधुंध फायरिंग के बाद पुलिस एक्शन में है। दहशत फैलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई हो रही है और उस गैंग के अपराधियों को चुन चुन कर गिरफ्तार किया जा रहा है, जिसमें गैंग वॉर में पीतल की बौछार कर दी। बॉलीवुड एक्टर सैफ अली खान हमला मामले में लगातार नए खुलासे हो रहे हैं और इस बीच मुंबई पुलिस ने सैफ अली खान के बयान को भी दर्ज कर लिया है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक सैफ अली खान ने बताया कि 16 जनवरी की रात वो और उनकी पत्नी करीना कपूर 11वीं मंजिल पर अपने बेडरूम में थे और तभी उन्होंने अपनी नर्स एलियामा फिलिप की चीखें सुनी, जिसके बाद वो दोनों जहांगीर के कमरे की ओर भागे, जहां एलियामा फिलिप भी सोती थी, जहां उन्होंने एक अजनबी शख्स को देखा और उन्होंने इसको हमलावर को दबोच लिया। इसी दौरान हमलावर ने उनकी पीठ, गर्दन और अन्य जगहों पर कई बार चाकू से वार किया, जिसमें वो बुरी तरह से जख्मी हो गए, लेकिन उन्होंने किसी तरह खुद को छुड़ाया और हमलावर को पीछे धक्का दिया। तो वहीं दूसरी ओर सैफ हमला मामले में गिरफ्तार आरोपी को लेकर मुंबई पुलिस की थ्योरी में पेच फंस गया। आरोपी शरीफुल के वकील ने सैफ के घर से मिले सीसीटीवी कैमरे की तस्वीर और पकड़े गए आरोपी की तस्वीर कोर्ट में दलील के तौर पर पेश किए और दावा किया कि पुलिस ने जिसे गिरफ्तार किया है और जो सीसीटीवी में दिख रहा है वो मैच नहीं कर रहा है। फेस रिकग्निशन से उसके आई, उनके जो नोज है, उनके जो बाल है, वो बंदा है ही नहीं उसमें। सीधा सीधा आप भी देख सकते हो, फोटो से पता चलता है। हालांकि मुंबई पुलिस ये दावा कर रही है और फिंगरप्रिंट मैच के जरिए अपने दावे की पुष्टि की बात कह रही है। आरोपी शरीफुल को आज एक बार फिर कोर्ट में पेश किया गया, जिसे 29 जनवरी तक रिमांड में भेज दिया गया। लेकिन ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि क्या पुलिस ने जल्दबाजी में गलत आरोपी को गिरफ्तार कर लिया, और अगर ऐसा नहीं है तो फिर दोनों के चेहरों में इतना अंतर क्यों है? सवाल दोनों की उम्र को लेकर भी है। गणतंत्र दिवस से पहले और घाटी में बर्फबारी के बीच आतंकवादियों के घुसपैठ करने की आशंका भी बढ़ गई है। आतंकी किसी भी कीमत पर भारत की सीमा में दाखिल होना चाहते हैं, लेकिन हजारों फीट की ऊंचाई पर तैनात हिंद के जवान हर पल मुस्तैद। चारों ओर सफेद बर्फ का पहाड़, दुश्मनों और आतंकी घुसपैठ का साया और किसी भी विपत्ति के लिए तैयार, हरदम अलर्ट और चौकन्ना। ये हिंद की फौज के वो सिपाही है जिनके भरोसे आप और हम चैन से सोते हैं। तस्वीरें जम्मू कश्मीर के बारामूला जिले की हैं, जहां गणतंत्र दिवस की परेड से पहले सेना के जवान गला देने वाली ठंड में मुस्तैदी से सीमा की सुरक्षा कर रहे हैं।
एलओसी पर ताज़ा बर्फबारी के बाद सुरक्षा बलों ने किसी भी तरह की घुसपैठ को रोकने के लिए इलाके में निगरानी बढ़ा दी है। हथियारबंद सेना के जवान बर्फबारी के बीच आतंकी और बर्फबारी की दोहरी चुनौती का सामना कर रहे हैं। जानलेवा बर्फ के बीच ये जवान हाथों में बंदूक और सर्च ऑन ऑपरेशन वाले अत्याधुनिक औजारों के साथ मुस्तैद हैं। एलओसी के 0 पॉइंट पर जवानों की हर सांस एक इम्तिहान होती है, हर कदम चुनौती की तरह होता है, लेकिन ये जवान ना थकते हैं और ना रुकते हैं। 24 घंटे सीमा की सुरक्षा में लगे रहते हैं। सर्दी में जहां हम अपने घरों में ठिठुरने को मजबूर हैं, सैलानी कश्मीर की वादियों में हो रही बर्फबारी का मजा ले रहे हैं। बॉर्डर पर तैनात भारत माता के ये सपूत हर वक्त मौत को मात देते हुए देश की सीमा पर डटे हुए हैं। महाराष्ट्र के भंडारा में एक ऐसा हादसा हुआ है जिससे पूरा इलाका दहल उठा। यहाँ एक ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में बड़ा विस्फोट हुआ जिसमें कई लोगों की मौत की खबर है। तो देखिए आसमान में उठता ये धुएं का गुब्बार। यहाँ ऐसा धमाका हुआ कि पूरा इलाका थर्रा गया। चिल्ला नको रे। ये तस्वीरें कहीं और की नहीं, महाराष्ट्र के भंडारा जिले की है, जहाँ एक फैक्ट्री में विस्फोट से 5 लोगों की जान चली गई, बोलते जबकि कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। इस हादसे में मरने वालों का आंकड़ा अभी और बढ़ सकता है, क्योंकि मलबे में अभी भी 8 से 10 लोगों के दबे होने की आशंका है। फैक्ट्री में ब्लास्ट की तस्वीरें सामने आई हैं, जिसमें देखा जा सकता है कि हथियार बनाने वाले भारी सामान के टुकड़े आसपास बिखरे पड़े हैं। ब्लास्ट के बाद काला धुआं आसमान में दूर तक उठता हुआ देखा जा सकता है। चिल्ला नको रे। लोगों का कहना है कि धमाके की आवाज इतनी तेज थी कि इलाके में हड़कंप मच गया और लोग इधर उधर भागने लगे।